नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। सवाल खड़ा होता है एक, और ये होता भी क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ये कि एक ऐसा विषय जिसको लेकर हर राजनीतिक पार्टी हो, हर व्यक्ति हो, हर जाति के जो नेता है वो सब इसमें जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण एक वोट सेकने की मशीन है। जातिगत आधार पर आरक्षण यह लगातार आजादी के बाद से चलता आ रहा है। लगभग 75 साल इसको होने को, आजादी को हो गए। सवाल यह है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं, और आरक्षण खत्म कैसे होगा, इस पर एक मंथन होना चाहिए या नहीं, या आरक्षण कितने समय के लिए दिया गया था, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसको हर बार क्यों बढ़ाया जाता रहा, यह भी एक विचारणीय विषय है। कोई भी जाति जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो यह नहीं चाहती कि आरक्षण खत्म हो, और जिनको नहीं मिल रहा वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए। अब सरकार जिसकी बनती है उसमें इतनी हिम्मत नहीं, और जिनकी सरकार नहीं है, जो विपक्ष में है, वो इस कदर है कि आपको बिल्कुल तरीके से यह करने ही नहीं देंगे। और होना भी क्यों चाहिए। अभी देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि इस बार 400 पार, और 400 पार की जैसे ही बात आई विपक्ष ने इसको उछाल लिया, और विपक्ष ने कहा कि 400 पार इनके आ गई तो ये संविधान में संशोधन कर देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ भारतीय जनता पार्टी को। सीधे तौर पे अपने दम पर पिछले बार के मुकाबले 63 सीटों का नुकसान हुआ। हम आज बात करते हैं इस बात की कि अब हम आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं, और आरक्षण खत्म होना चाहिए तो किस तरीके से खत्म किया जाए और क्या इसके विकल्प हो सकते हैं, इनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। अब देखिए ये श्रृंखलाबद्ध जो कार्यक्रम है कि इस दिशा में क्या होना चाहिए क्या नहीं, कि आरक्षण का विकल्प क्या हो सकता है, और आरक्षण को दिए बिना काबिल कैसे बनाया जा सकता है, एक योग्य नागरिक कैसे तैयार किया जा सकता है, एक इंटेलिजेंट बंदा कैसे तैयार किया जा सकता है, एक राष्ट्र के लिए एक बहुत ब्रेन कहां से लाया जा सकता है। अब आप सोच के देखिए आज की जो वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति के अंदर जब तक हम शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, एजुकेशन को सॉलिड नहीं करेंगे, तब तक यह आरक्षण का खेल इसी तरीके से होता रहेगा। आरक्षण को खत्म करना है तो आपको शिक्षा को मजबूत करना होगा, और शिक्षा को मजबूत करने के लिए आपको एक साल में कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जो जादुई छड़ी घुमा दी और शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर दिए जिसके रिजल्ट्स आने लग गए। 2 दशक इसमें भी लगेंगे कम से कम, तब जाके ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके पास में एजुकेशन के दम पर एक काबिल, एक योग्य, एक इंटेलिजेंट, एक ब्रेन आपके पास तैयार हो रहा है जिसको आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी। वो अपनी काबिलियत से ही सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करता रहेगा, उसमें जाति काम मायने नहीं रखेगी। अब आप सोच के देखिए आज की स्थिति में आपको बताता हूं, बहुत दुर्भाग्य से है और बहुत अफसोस भी होता है कहने के अंदर, हम आज शिक्षा को 2म दर्जे की मान के चल रहे हैं। हम टोटल हमारा जो बजट होता है, केंद्र का जो बजट है, उसका 3% भी, जीडीपी का 3% भी हम एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए हमारा सालाना शिक्षा का जो बजट है 50,000 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले साल के संशोधित बजट से 3.69% अधिक है। आप सोच के देखिए जिस देश में जीडीपी का 2.7% ही सिर्फ एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, आप उम्मीद कर सकते हैं आरक्षण की आवाज उठेगी, काबिल लोग बनेंगे ही नहीं, आरक्षण का विकल्प नहीं मिलेगा। शिक्षा को मजबूत करेंगे तो हम आरक्षण की स्थिति से बाहर आने की एक रास्ता सोच सकेंगे। इसके ऊपर मेरे को लगता है कि किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि जातिगत आरक्षण से बढ़िया शिक्षा पे आरक्षण दिया जाए, मुफ्त शिक्षा दी जाए, मुफ्त, और काबिल लोगों की एक खेप तैयार की जाए, एक फौज तैयार करी जाए जो किसी भी सेक्टर में, चाहे मेडिकल का सेक्टर हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे साइंटिस्ट की दुनिया हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरपीएस हो, आईपीएस हो, कोई भी एग्जाम में कुछ भी हो, किसी भी तरीके का, उसमें जाति मायने नहीं रखे, उस दिन उसमें उसकी काबिलियत मायने रखे, उसको एग्जाम को पास करे, प्रतियोगिता परीक्षा को जो है उसको क्वालिफाई करके नंबर लेके आए। आप सोच के देखिए 2.7% जिस देश के अंदर जीडीपी का सिर्फ एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, तो परिणाम कैसे आएंगे।
अब देखिए, पिछले 2012-13 से यदि हम देखें तो लगातार इसके अंदर डाउनफॉल आता जा रहा है। हम आपको बताते हैं 2012-13 के अंदर जीडीपी का कितना % खर्च होता था एजुकेशन पर। 2012-13 में जीडीपी का 3.1% ही शिक्षा पर खर्च होता था। 2014-15 में यह घटकर 2.8% रह गया, जो 2015-16 में और घटा और 2.4% रह गया। 2016-17 और 2017-18 में इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ और अब यह 2.7% पर आ गया। अब आप सोच के देखिए, मैं आपको बताता हूं कंपैरिजन करके। एक बहुत छोटा सा देश है नॉर्वे। नॉर्वे की जो पॉपुलेशन है 5.4 मिलियन है सिर्फ, लेकिन एजुकेशन पे नॉर्वे का बहुत तगड़ा जीडीपी का खर्चा होता है और वो जीडीपी का लगभग 6% खर्च करता है सिर्फ एजुकेशन के ऊपर। हम यदि ये देखें कि शिक्षा पर हम कितना खर्च कर रहे हैं तो एक चित्र सामने आता है कि दुनिया में हमारा शिक्षा पे खर्च करने में 136वां नंबर है। अब आप सोच के देखिए, जिस देश में एजुकेशन पर खर्च के मामले में दुनिया में 136 रैंक है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। फिर तो ये इस तरीके की मांगे उठती जाएगी कि आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का कभी भी एक स्थायी समाधान नहीं निकल सकता, और ये स्थायी समाधान तभी निकलेगा जब हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। और एजुकेशन पे आज नहीं तो कल आपको फोकस करना पड़ेगा। वोटों की जो एक ये मान लिया कि आरक्षण वोटों का एक तरीका है, तब तक तो इस देश का कुछ भला हो नहीं सकता। और देश की सरकारों को बहुत बुलंद इरादे, मजबूत हौसलों के साथ में सबको साथ लेकर कुछ ना कुछ फैसला होगा। अब आप देखिए, नॉर्वे की जब हम बात कर रहे थे, एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करता है नॉर्वे। उसके बाद आप देखिए जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ये भी ऐसे देश हैं। अब ये सोच रहे हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। भारत के टैलेंट को दुनिया के अंदर लोहा मनवाना है। क्या ये बिना शिक्षा के संभव है? ये एक बहस का विषय है। निश्चित रूप से आप सोच के देखिए कि ये एक आवाज है जो मॉर्निंग न्यूज इंडिया ने उठाई है कि आरक्षण का विकल्प क्या। हम इसी श्रृंखला के अंदर आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें विकल्प के तौर पर सामने आ रही हैं, विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं और जिनको आरक्षण मिल रहा है वो क्या कहते हैं, जो आरक्षण से वंचित है उनको क्या कहते हैं। क्योंकि जब भी देश में आरक्षण की बात आती है उस पर राजनीति शुरू हो जाती है, उसके विकल्प की और कोई ध्यान नहीं देता। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही इस श्रृंखला में बताने की कोशिश करेंगे कि आरक्षण का विकल्प क्या।